बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत कहते हैं कि यदि हम दिन रात दुनिया की कामनाओं और वासनाओं में भटकते रहे, अगर हमारा मन इस दुनिया के विषयों के अंदर भटकता रहा, तो अंतर में स्थित होकर परमात्मा की खोज कौन करेगा? परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? संत कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिद में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। संत कहते हैं कि पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी खोज नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाता भी है, उसकी खोज भी करना चाहते हैं, तो जहां परमात्मा रहता है वहां उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। संत कहते हैं, हम बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि परमात्मा कहाँ है, उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढने लग जाते हैं। असल में वह परमात्मा जिस जगह पर बसता है वह हमारा शरीर है, हमारी देह है, हमारा वजूद है। यह वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरमी बुलाई। अर्थात जो गुरमुख है, मालिक के भक्त और उसके प्रेमी हैं, वे अपने शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया इस भरम जाल में फंसकर यहीं भूली फिर रही है। फिर कहते हैं, इस गुफा माही अकुट भंडारा, तिस विच वसे हरि अलख अपारा। संत कहते हैं, यह हमारा शरीर केवल हाड चाम और मांस का बना हुआ नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला नहीं है। वह परमात्मा जिसने संपूर्ण जग को जीवन दिया है, जो अलख अगम और अनंत है, वह इसी शरीर के अंदर बसता है, इस देह में रहता है। यह उसका निवास स्थान है। गुरु रामदास साहिब कहते हैं, सदा हुजूरी दूर न जानू, गुरु शब्दी हरि अंतर पछाणू। वह परमात्मा कोई जंगल पहाड़ों में छिपा नहीं बैठा है, कहीं मंदिर मस्जिद में लुक के नहीं बैठा हुआ, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें संतों से नाम प्राप्त करके, उसकी कमाई करके, उस परम पिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना है।
शरीर के अंदर जाकर ही उसे प्राप्त करना है। यही सच्चा मार्ग है, यही सही रास्ता है। कबीर साहब कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल में तेल, पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह भी हमारे शरीर के अंदर है। हमें उसे अपने शरीर के अंदर ढूंढना है, अपने अंतर में उसकी खोज करनी है। पलटू साहब कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। जिस साहिब की खोज में हम तुम दिन रात भटक रहे हैं, वह साहिब तो 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे साथ हर पल रहता है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, परमात्मा का राज्य तुम्हारे अंदर है, अर्थात उस मालिक का निवास स्थान हमारा शरीर है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर है, सच्ची मस्जिद है, तो अगर परमात्मा के रहने का कोई सच्चा स्थान है, तो केवल हमारा शरीर है। हमारी देह, हमारा वजूद ही उसका घर है, यहीं पर वो विराजमान है। ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। वह देह जिसे उस नारायण ने पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण बैठा हुआ है, और जिसके अंदर जाकर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिल सकती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, हरि मधुरु एहु शरीरु है, ज्ञानी रत्नी प्रगटु होई। संत कहते हैं कि हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि बसता हो, जहां परमात्मा का वास हो, हम मंदिर उसी को कहते हैं जहां पर परमात्मा का वास है। हम मस्जिद उसी को कहते हैं जहां पर अल्लाह का वास है। चर्च भी उसी को कहा जाता है जहां गॉड का वास है। सो संत कहते हैं, मालिक के रहने का असली मंदिर हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ही हम उस परमात्मा से मिलने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईसा मसीह ने शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है। वह मंदिर जिसमें साक्षात परमात्मा का निवास है। अब दुनिया इतनी भूली हुई है कि पत्थर के मंदिर में जाकर इस साक्षात मंदिर का अपमान करती है। एक बेटा मंदिर में पूजा करता है, अपने पिता को डंडों से पीटता है, तो क्या परमात्मा खुश हो सकेगा? एक भाई मंदिर में जाकर पूजा करता है, अपने भाई को डंडों से मारता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो क्या उसे भगवान मिल सकेगा? असली मंदिर यह शरीर है। हर शरीर में वो परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार हर एक शरीर एक मंदिर है। तो आप खुद बताइए कि आप किसी मंदिर का, किसी भी मस्जिद का, किसी भी चर्च का अपमान कैसे कर सकते हैं? संतों ने कहा है, नकली मंदिर मस्जिद में जाए सद अफसोस है।
कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों से ईंट पत्थर से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए हैं उनमें जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है उसको हम ढूंढते नहीं, अपने बनाए हुए मंदिरों में उसको ढूंढते हैं। हम इस कुदरती मस्जिद कुदरती मंदिर को दुख और मुसीबत में फंसाए बैठे हैं। जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं उन्हें कितना साफ सुथरा और धूप जलाकर रखते हैं। अब पत्थर के मंदिर में जाकर हम कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते, हर किसी से प्रेम करते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं। वहां जाकर साफ सफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं, वहां जोत लगाते हैं। अब मनुष्य के बनाए हुए उस मंदिर की इतनी हिफाजत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, तो मालिक ने अपने लिए जो मंदिर बनाया है उसके लिए हम क्यों इतनी इज्जत और उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते? हम क्यों उस मालिक के इस देह रूपी मंदिर को साफ नहीं रखते हैं? इसमें तो हम विषय विकारों को भर के बैठे हुए हैं और ईंटों के मंदिर को हम साफ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो मालिक के रहने के लिए स्थान हमने बनाए हैं। परंतु परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई है उसमें गंदगी ही गंदगी भरे जा रही है। उस मंदिर में बैठकर बुरे से बुरे कर्म करते जा रहे हैं, अपनी बनाई हुई चीज की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। तुलसी साहब हमारी आंखें खोलते हुए कहते हैं ये जो बाहर के मंदिर हैं ये नकली है, असली मंदिर हमारा शरीर है। उसे परमात्मा की खोज, उस मालिक की खोज अपने शरीर में जाकर करना है। इस शरीर के मंदिर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा को किस तरह से ढूंढना है इसका संकेत भी बताया गया है। संतों ने कहा है कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं कि ऐसे तकी काबे जाकर हज करने से तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, गंगा यमुना सरस्वती में नहाकर तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किसी मंदिर मस्जिद या चर्च में जाकर भी तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह शरीर ही तेरा मंदिर है, यह शरीर ही तेरा काबा है, तेरी मस्जिद है। इसके अंदर जाकर मालिक से मिलने का हज कर, मालिक से मिलने की प्रार्थना कर, मालिक से मिलने का यत्न करेगा तब कहीं तो मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। हमारी रूहानी यात्रा पैरों के तले से लेकर सिर की चोटी तक है। इस यात्रा की दो मंजिल है, एक आंखों से ऊपर, दूसरी आंखों के नीचे। आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग है, विषय विकार है, शराब कबाब के स्वाद है। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात अपने पल्ले बांध ले। आम तौर पर मुसलमान मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर ऊंचे स्वर में भांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबे की मेहराब है,
इस मेहराब में अर्थात आंखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। वह आवाज हम सबको अपनी ओर खींचती रही है, अपनी ओर बुला रही है। अगर हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकाल कर सुमिरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे और उस सदा अथवा शब्द की आवाज को पकड़ लेंगे तो हम भी शब्दिया नाम को पकड़कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से वह शब्दिया नाम उठ रहा है। वह सचखंड से आ रहा है, जहां हमारा प्रीतम वह परमात्मा है, जहां वह अल्लाह है, वह गॉड है, हर किसी का वही प्रीतम है। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि हम अंदर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अंतर की खोज नहीं करते, उस कुदरती काबे के अंदर जाकर उस मेहराब में ख्याल इकट्ठा करके शब्द की धुन को नहीं सुनते, हमारे मुक्ति प्राप्त करने का सवाल पैदा नहीं होता। दिन रात धक्के खाते जाओ, दिन रात मंदिर मस्जिदों में जाओ, मुक्ति का सवाल पैदा नहीं होगा। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कहीं जाओ, कमाई अंदर से करनी पड़ेगी, उस मालिक की मेहरबानी से होगी। आप देवी देवताओं की पूजा करें किंतु उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। उनसे आप रिद्धि सिद्धि ले सकते हैं किंतु असली जो फल है वो मुक्ति का है, वो फल हमें नहीं मिल सकता। वो केवल पूर्ण सतगुरु ही हमें दे सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, 9 दर ठाके धावतू रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द वजही, दिन रात गुरमति शब्दो। जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। अपने घर के दरवाजे की यही पहचान है कि ओथे अनहद शब्द वजही, दिन रात उस केंद्र पर, उस बिंदु पर, उस दरवाजे पर दिन रात अनहद शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी आवाज मालिक के धाम से आ रही है। वह हर किसी के अंदर है, वह चोरों के अंदर भी है, वह संत महात्माओं के अंदर भी है, वह आपके अंदर भी है, वह मेरे अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। जो भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता है। तुलसी साहब आंखों के ऊपर के भाग की तुलना काबे की मेहराब से करते हैं। इसी को पलटू साहिब उल्टा कुआं कहते हैं। पलटू साहिब ने कहा है, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। पलटू साहिब समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर इस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे तो हमें अपने अंतर एक ज्योति जलती दिखाई देगी, एक चिराग नजर आएगा। आगे कहते हैं,
6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन रात। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, न उसे बत्ती की जरूरत है न तेल की जरूरत है। दिन रात साल के 6 ऋतु 12 महीने अर्थात हमेशा के लिए वह हर एक के अंदर ज्योति जल रही है। पलटू साहिब फिर कहते हैं, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही। जब हम उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि उस ज्योति के अंदर से एक अत्यंत सुरीली और मीठी आवाज आ रही है। अगर हम उस आवाज को सुनना शुरू कर दे, उस ज्योति के दर्शन करने लगे, तो हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल सकती है और हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकते हैं। बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में मुक्ति नहीं है। बाहर के काबे का हज करने से मुक्ति नहीं है। हमें शरीर के अंदर जाना है, देह और वजूद के अंदर जाना है। गुरु साहिब कहते हैं, काया अंदरी जग जीवन दाता वसे, संभना करे प्रति पाला। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबका पालन करता है, सबकी संभाल कर रहा है, वह इस काया के अंदर बसता है, इस देह के अंदर बसता है। इसलिए हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें इस शरीर के अंदर उसकी खोज करनी है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर जाकर उसे नहीं ढूंढते, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनियादारी में भी किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे ढूंढने की मेहनत करनी पड़ती है। गुरु साहिब कहते हैं, मन मुख मुग्ध बूझे नाही, बाहरी बालन जाही। कहते हैं, हम मन मुख हैं, हम मूर्ख हैं। जहां परमात्मा रहता है वहां उसकी खोज नहीं करते, उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहरी कर्म कांड में उलझे हुए हैं। फिर संत कहते हैं, घरे अंदर सब वस्तु है, बाहरी कुछ नाही। जिस वस्तु को हम दिन रात ढूंढ रहे हैं वह हमारे शरीर के अंदर है। बाहर आज तक न किसी को परमात्मा मिला है न मिल सकता है। यह एक महात्मा, हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी एक बात को समझकर सब अपने अपने शरीर में परमात्मा की खोज शुरू कर दे तो इस संसार में सब वाद विवाद आज समाप्त हो जाएंगे। हमारे झगड़े उस समय शुरू होते हैं जब उस परमात्मा की खोज कोई गुरुद्वारों में जाकर करता है, कोई मंदिर में जाकर करता है, कोई मस्जिद को मालिक के रहने की जगह बनाए बैठा है तो कोई गिरजे को। उस परमात्मा के जुलूस हम बाहर गली गलियों में निकालना शुरू कर देते हैं, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की तरफ हम जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर हमारे बनाए मंदिर को कोई तोड़ दे तो आपस में मजहबों की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को मारने को तैयार करते हैं। तो आप एक दूसरे से लड़कर उस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर सब दुनिया के जीव अपने अपने घर में बैठकर देह के अंदर, अपने शरीर के अंदर
उस परमात्मा की खोज करने लगे तो किसी का किसी के साथ झगड़ा ही क्या हो सकता है, मतभेद और विवाद कैसे हो सकते हैं जब परमात्मा एक है। परमात्मा ने हर एक को हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान सब एक जैसे दिए हैं और वह परमात्मा स्वयं सबके अंदर बैठा है। तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई तरीका रखा है, सिख, ईसाई या मुसलमानों के लिए कोई अलग तरीका रखा है? यह सारा फर्क हमारी समझ का है, परंतु वह परमात्मा एक है। उसे मिलने का रास्ता भी हमारे शरीर के अंदर ही है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं कि चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कोई भी जीव किसी भी धर्म का है, किसी भी मुल्क का है, ध्यान से सुने कि जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तभी हम उस मालिक से मिल सकते हैं, तभी हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उस बागे आसमानी को पकड़ सकेंगे जिसे पकड़कर और जिसके पीछे जाकर ही हम वापस अपने घर पहुंच सकते हैं, उस परमात्मा से मिल सकते हैं। यह कोई मजहब का बंटवारा नहीं है, यह हर किसी के लिए है और हमेशा से यही रहा है और आगे भी यही रहेगा। संतों ने फिर कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता साहा रग में है दिलबर पे जाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं कि ऐ शेख तकी उस परमात्मा की खोज में क्यों तू पहाड़ जंगलों में भटकता फिर रहा है, क्यों बाहर के दुखों में उलझा हुआ है? वह परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है, उससे मिलने का मार्ग भी हम सबके शरीर में एक है। हमें साहा रग में से होकर वापस अपने घर जाना है। इस साहा रग का अर्थ क्या है? इसे ऋषि मुनियों ने सुषुम्ना नाड़ी कहा है। जो कुछ प्राप्त करना है अपने शरीर से प्राप्त करना है, बाहर से हमें कभी न कभी मिला है न मिल सकेगा। अब सतगुरु प्रेमियों, अपने पल्ले गांठ बांध ले कि हमें नाम की कमाई करनी है, उस परमात्मा से मिलना है। अगर हम बाहरी धंधों में उलझे रहे, यूं ही 84 में भटकते रहेंगे, यूं ही दुखों के जंजाल में फंसे रहेंगे। अगर हमें वो परमात्मा मिलेगा, वो मालिक मिलेगा, सतगुरु का दर्शन होगा तो केवल और केवल नाम और भक्ति के द्वारा होगा। नाम की कमाई से वो प्राप्त होगा। अपने ख्याल को अपने आंखों के अंदर, आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस शब्द को सुनकर मालिक के धाम में जाना है, तब हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की सत्संग की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप सब अपना अपना फर्ज समझकर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मालिक ने आपको जो रास्ता दिखाया है आप दूसरों तक भी उसे पहुंचाए, ताकि इस दुनिया में भटके हुए जीव जो ज्ञान से अनभिज्ञ है, जिनको पता नहीं है, उनको पता चल सके। जो मंदिर मस्जिद गिरजों में जाकर मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको भी पता चले कि असली रास्ता कौन सा है।
क्योंकि कई बार एक अच्छा इंसान जो मालिक से मिलना चाहता है किंतु रास्ते के बिना वह गलत दिशा में चला जाता है और काल जाल में फंसकर ऐसे ही 84 के बंधन में फंसा रहता है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, इस सतमार्ग की, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि वह भटके हुए जीव भी गुरु शरण में आकर नाम प्राप्त करके, नाम की कमाई करके उस मालिक से मिल सके। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।